तीसरा दिखाई दिया, ये भी न राज न, अरे भ्रम में है। ये जो द्वैत है ये जब तक रहता है तब तक शांति नहीं हो सकती। भ्रांति के कारण ही हमारे मन में शांति नहीं है, इसलिए भ्रांति भगाओ और शांति पाओ। संसार में तो नाना प्रकार के लोग चर्चा करते हैं भ्रांति की और कहते हैं ओम शांति ओम शांति। बड़े बड़े गेट बने लगे, बोर्ड लगे, कोई कहता है शिव अलग है, शंकर अलग है, पागलपंथी वाली बातें करते। पिता अलग है, बाप अलग है, डैडी अलग है, डैड अलग है, कैसी बात है? ऐसी भ्रांति फैला करके आज जीव की शांति को छीन रहे हैं। पर मैं सच कहूं, यदि भ्रांति को भगाना है तो संतों की शरण में आना पड़ेगा। बिना संत की कृपा के, क्योंकि संत क्रम बताता है, संत क्रम बताता है। प्रेम का क्या क्रम है? बोले आदौ श्रद्धा। साधु भगवत चरित्र सुना सुना के प्रभु प्रेम से श्रद्धा उत्पन्न करता है। श्रद्धा के द्वारा फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु का निर्णय लेता है तथा साधु संग, फिर सदगुरु के द्वारा ततो अनर्थ निवृत्ति से आता। जो जीवन में आंख का अर्थ है भगवान का दर्शन, कान का अर्थ है कथा, हाथ का अर्थ है सेवा, पैर का अर्थ है परिक्रमा, शीश का अर्थ है प्रणाम, मुख का अर्थ है भगवान का नाम, भगवान की लीला गान करना, नासिका का अर्थ है भगवान के चरणों में चढ़े हुए तुलसी पुष्प निर्मल का सुगंधी लेना। ये तो अर्थ की बात है, पर अनर्थ क्या है? भगवान को ना निहार करके संसार को निहारना, प्रभु चर्चा ना सुन करके निंदा चुगली को सुनना, हाथों से पुण्य ना करके, दान सत्कर्म सेवा ना करके इनसे किसी का गला दबा देना, पाप करना, ये अनर्थ है। ये जितने अनर्थ हैं उन अनर्थों की निवृत्ति संत की कृपा से, सदगुरु की कृपा से होगी। सदगुरु बताएगा। सवई मना कृष्ण पदार विनंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्मणे। सवई मना कृष्ण पदार विनंदयो, कौन बताएगा? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कौन बताएगा? संत बताएगा। जब अनर्थ की निवृत्ति होगी तब जीवन में रुचि बढ़ेगी, भजन में, प्रभु प्रेम की तरफ। और जब रुचि बढ़ जाएगी, जैसे भोजन में रुचि होती है तो हम कहीं जाते हैं पहले होटल खोज लेते हैं। भोजन में रुचि होती है इसलिए वो अपने पसंद का, कोई कहता है वो हल्दीराम में ठीक है, अपनी पसंद का खोज लेते हैं, रुचि है। ऐसे यदि भगवान के भजन में रुचि हो जाएगी तो अपनी पसंद का भजन का साधन जीव खोज लेता है, जगह खोज लेता है। मुझे कहां जाना है, मुझे किसके पास में बैठना है। रुचि, और जब रुचि होगी तो रुचि से निष्ठा को जन्म होता है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अन के बने, वा बनिबे पे दूर।
निष्ठा जन्म लेगी तब जीव की प्रतिष्ठा होगी। जब तक हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति निष्ठा जन्म नहीं लेती तब तक हमारी प्रतिष्ठा नहीं होती। यदि प्रतिष्ठा पाना है तो अपने जीवन में निष्ठा को जन्म दे दो। निष्ठा आते ही प्रतिष्ठा हो जाएगी। निष्ठा कहती है गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्या समपेत मृत्युम। जो हमारा नहीं है, जो हमारे हित कार्य में बाधा उत्पन्न करे, भगवत भजन में भगवत निष्ठा में नाना प्रकार के बाधा उत्पन्न करे, उसको छोड़ने में त्याग नहीं लगता। ये कौन कहता? निष्ठा। दोष नहीं लगता। निष्ठा के कारण तजो पिता प्रहलाद। यदि प्रहलाद की भगवत भजन में निष्ठा नहीं होती तो उसने कितने कष्ट दिए थे, मुड़ जाता। चलो कोई बात नहीं, बाप है यार, मान लो इसकी बात। घर में रहना है, शांति चाहिए। पर प्रहलाद की भगवान के चरणों में निष्ठा थी। प्रहलाद झुका नहीं। और जब प्रहलाद झुका नहीं तो प्रहलाद की निष्ठा ने प्रहलाद को सिंहासन में प्रतिष्ठित कर दिया। निष्ठा के द्वारा प्रतिष्ठा होती है। निष्ठा से हृदय में भाव उत्पन्न होगा। जब सारा सिस्टम एकदम व्यवस्थित हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता मन की नहीं रहेगी, तभी तो मन में भाव आएगा। नहीं तो कामनाएं तो जलाकर फेंक देती हैं भाव को। पैदा तो हो जाएगा। आप कथा सुनोगे, प्रयागराज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाओगे, संतों का दर्शन करोगे, पैदा तो होगा, परंतु तुम्हारी कामना उस भाव को जला देगी। भाव तुम्हारा पहुंचते ही दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात खत्म हो जाएगा। पर जब निष्ठा होगी, जब तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब तुम्हारे हृदय में दृढ़ता आ जाएगी, फिर तुम्हें कोई कहे कि ये भगवान बड़ा फायदे वाला है, इसका भजन कर ले। नहीं 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 महाराज, निष्ठा के द्वारा तुम उत्तर दे सकते हो कि नहीं, इसको भगवान नहीं कहते। भगवान तो इसको कहते हैं। किसको? बोले उत्पत्तिम प्रलयम तैवो भूतानां मगतिम गतिम वेद विद्याम विद्याम च सवाचो भगवानिति। उत्पत्ति और पालन और संहार जिसके मुट्ठी में है। जो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, प्रमोशन कर दे, और ब्रह्मा का डिमोशन कर दे तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, इतना बड़ा पावर जिसके हाथ में है। भूतानाम गतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम चो। विद्या और अविद्या जो दो प्रकार की माया है। विद्या माया जो वामांग में विराजमान है, जीव को भगवान के चरणों की ओर खींचती है, पर जो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जो अविद्या है, इतनी खतरनाक है, उसके विषय में गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, अर्जुन देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। इससे पार पाना बहुत कठिन है महाराज।
माया को अजा कहते हैं और बकरी को भी अजा कहते हैं संस्कृत में। जैसे बकरी का कोई पेट नहीं भर सकता, दिन रात खाती रहती, दिन रात खाती है, ऐसे ही जो माया के दीवाने हैं उनका ना तो पेट भरता है ना तो पेटी भरती है, दिन रात लगे रहते हैं। एक राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो इस बकरी का पेट भर देगा मैं उसको राज्य की आधी संपत्ति दे दूंगा। और आज बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, कुशल, जो लेके जाएं बकरी को बढ़िया बढ़िया जगह, खूब खिलाए पिलाए, पेट एकदम पूरा ऐसे हो गया, लेकर के राजा के सामने खड़ा करते हैं, राजा साहब पेट भर गया। जैसे राजा उसके सामने चारा डाले वो खाने लगे। राजा ने कहा मुझे पागल बना रहे हो, यदि पेट भरता तो ये खाती क्यों, चलो भागो। ऐसे करते करते कोई पेट नहीं भर पाया और उसी समय एक वहां पर महात्मा पहुंच गया। महात्मा को जब पता चला, गांव वालों ने कहा बाबा बहुत बड़ी मुसीबत बन गया राजा ये। महात्मा के, साधु के पास तो युक्ति होती है और कहावत है युक्ति से मुक्ति। महात्मा ने कहा ठीक है मैं चलता हूं राजा के पास, राजा की बकरी का पेट मैं भरूंगा। और महाराज महात्मा ने बकरी को लिया, बकरी को लेकर के गए तो रास्ते में एक बांस का पेड़ लगा था, तो एक पतली सी इतनी बढ़िया छड़ी तोड़ी और जैसे बकरी चारा की तरफ मुंह करे तो पटाक दे मार दे उसके मुख में, खड़ी हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद बढ़े फिर मार दे। आधे घंटे के अंदर क्रिया पूरी हो गई। जैसे वो बकरी छड़ी देखे चारा की तरफ से मुड़ के खड़ी हो जाए, साधु लेके गया, राजन ये तुम्हारी बकरी है, मैंने पेट भर दिया। राजा ने कहा इसका पेट में पेट चिपक रहा है और आधा घंटा के अंदर आप ऐसे भर करके ले आए, बोले खिलाओ। जैसे राजा ने घास डाली बकरी के सामने, बकरी मुड़ करके खड़ी हो गई। जब बकरी मुड़ करके खड़ी हो गई, राजसभा में सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले आज तक कोई बकरी का पेट नहीं भर पाया, पेट भरा रहता था तो भी खाती थी पर आज खा नहीं रही, इसका मतलब इसका पेट भर गया। राजा महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, बाबा आप तरकीब बता दो। महात्मा ने कहा राजन ये माया है, ये माया के जो पुजारी हैं उनका पेट और पेटी कभी भरती नहीं है, परंतु जब साधु के पास में जाते हैं और साधु के हाथ में जब वो माइक संसारी जाता है और महाराज जैसे उसके कामना प्रबल होती है तो साधु सत्संग का कोड़ा मारता है। सत्संग रूपी वो हरी हरी छड़ी उसके मुख में मारता है तो धीरे धीरे उसकी सारी कामनाएं मर जाती हैं और वो माया से पार हो जाता है, वो माया से पार हो जाता है। इतनी खतरनाक माया जिसके हाथ में उनको भगवान कहते हैं। तो निष्ठा को जन्म, निष्ठा से भाव उत्पन्न होगा और भाव से प्रेम, प्रेम की प्राप्ति होगी और वो प्रेम ही स्वयं परमात्मा है, जिसे आप आनंद कहते हैं। आनंद शाश्वत है और हम लोग तो उस शाश्वत आनंद की गोद में बैठे हैं, आनंद अखाड़े में बैठे हैं। आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद शाश्वत है। क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है। कथा के चौथे दिन जब जन्म होता है भागवत में तो सभी भक्त यही बोलते नंद के आनंद भयो, नंद के घर में आनंद ने जन्म ले लिया। तो भगवान का जो स्वरूप है
वो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंदमय है। इसलिए परमात्मा का जो स्वरूप है उसका ध्यान करते ही, दर्शन करते ही जीव का कल्याण होता है। जिनकी कृपा से संसार में सत्य भाषित होता है। ये झूठा जो संसार है, वेदांत कहता है ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। ये जगत, ये सारा संसार जो झूठा संसार है, परंतु विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहता नहीं, ईश्वर के संबंध से, ईश्वर के संबंध से ये संसार सत्य भाषित होता है। उदाहरण के लिए अपना शरीर ले लो, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ क्रियाएं कर रहा है। कब तक? जब तक वो जीवात्मा रूपी परमात्मा इससे संबंधित रहता है, जब तक कनेक्शन बना रहता है। कनेक्शन कट जाने के बाद ये झूठा होता है। जब तक कनेक्शन है तब तक ये झूठा, मिट्टी, पानी, हवा, ये माइक जो संसार है सत्य भाषित होता है ईश्वर के संबंध से। तो जिन्हें परमात्मा के संबंध से झूठा संसार भी सत्य प्रतीत होता है, वो सत्य स्वरूप परमात्मा। जहां संसार में दुख ही दुख है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम च शाश्वतम, शाश्वत दुखालय है संसार। इसलिए संसार में जो कोई आता है उसको रोना पड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है, रोता है, तो दुनिया ढोल बजाती है। बताओ, क्या किसी का रोना शुभ होता है? पर नहीं, ये दुखालय है। यहां रोने से जिंदगी प्रारंभ होती है, रोते रोते मर जाता है। यहां तक कि परमात्मा को भी इस संसार में आना पड़ा। तो कौशल्या कह रही है ये रो। भगवान ने कहा मैं सारे संसार को रुलाता हूं कर्म के बंधन में डालकर, मैं नहीं रोऊंगा। तो मैया ने कहा जब आप रोएंगे नहीं तो आपको ये मैया की गोदी मिलने वाली नहीं है। यदि संसार में आना है तो रोना पड़ेगा। और वही गोस्वामी जी, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सो। ये दुखालय संसार है, पर जिनकी कृपा से इसमें आनंद की प्राप्ति होती है। किसके संबंध से? ईश्वर के संबंध से। ये जड़वत संसार है, पर ये चेतन चलता है, सुनता है, बोलता है, दौड़ता है, खाता है, पीता है, सारी क्रियाएं करता है। किनकी कृपा से? ईश्वर की कृपा। वो है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है, पर प्रभाव, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन के हेतु हैं, और हेतु कभी प्रकट नहीं होता। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे घड़ी, घड़ी में कौन चलता है? सुई। दिखाई कौन पड़ती है? सुई। पर ज्यादा दिमाग लगाओ तो सुई को कौन चला रहा है? मशीन। पर उस मशीन को भी पावर देने वाला कौन है? वो जो पेंशन का छोटा सा सेल लगता है ना, यदि वो सेल ना लगाया जाए, उस मशीन में पावर नहीं है, उस सुई में पावर नहीं है घूमने की। परंतु उस सेल का कोई नाम नहीं लेता, उस सेल का कोई महत्व नहीं समझता, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही संसार में उत्पत्ति, पालन और संहार में परमात्मा हेतु है, प्रकट नहीं होता। उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं जो शिव ही शिवता, हरि ही हरिता,
विधिंगी विदिता जो दई, सोई जान की पति मधुर मूरत मोदमय मंगलमयी। कई बार लोग कहते हैं वेद व्यासी ने पुराणों की रचना करके झगड़ा करा दिया समाज में, व्यर्थ की बात है। कोई भी पुराण उठा करके आप देखेंगे तो नारायण के नाभि से ही कमल है, नारायण की नाभि से ही कमल है। तो सृष्टि का मूल कौन है? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधम पूर्णेन्दु मानंदनम। अरे ऐसे ही है जैसे इतनी बड़ी व्यवस्था है, अब उस व्यवस्था को चलाना है तो अकेले से तो चलेगी नहीं। तो कभी किसी के गले में माला डाल दिया कि तू मेरा सारी व्यवस्था तेरे हाथ में दौड़ेगा महाराज। कभी किसी के गले में माला, कभी किसी के गले में। ऐसे ही भगवान ने श्रेय दिया, सृष्टि के कार्य को संपन्न करने के लिए उन देवताओं को श्रेय प्रदान किया है, परंतु जो हेतु हैं वो ब्रह्म है, जो कभी प्रकट नहीं होता, कभी दिखाई नहीं देता, पर अनुशासन उसी का चलता है। हम लोग दिखाई देते हैं, मना करते हैं, उसके बाद भी अपने नहीं मानते, पर वो परमात्मा के उस अनुशासन में सभी महाराज उसका पालन करते हैं, सभी उसका पालन करते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है। स्वरूप भी बड़ा सुंदर है, प्रभाव भी अच्छा है, पर स्वभाव कैसा है? क्योंकि रिजल्ट तो स्वभाव से बनता है। सुंदरता भी हो, प्रभाव भी हो, पर स्वभाव यदि गड़बड़ है तो सारा किया कराए में पानी फिर जाएगा। तो बोले स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय, तो तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। नाश नहीं, विनाश, जिसमें बीज का ही नाश कर दिया जाता है। अब यहां मैदान है, पेड़ पौधे कोई नहीं है, खरपतवार भी नहीं है, कोई नहीं है। हम सोचते सब नष्ट हो गए, नाश हो गया, पर जैसे यहां से खालसा उठेंगे, बारिश की बूंदें पड़ेंगी, वो खरपतवार उग जाएंगे, क्योंकि बीज पड़ा हुआ। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो तीन ताप हैं जो पाप को जन्म देते हैं, पाप के बाप का नाम ताप है, जो पाप को जन्म देते हैं, वो तीनों तापों का विनाश हो जाता है। ऐसा उनका स्वभाव है। पर ध्यान दे, रूप दूर से देखा जा सकता है, टीवी चैनल में बैठ के। कोई कोसों दूर बैठा हो, चैनल के माध्यम से उसका रूप देखा जा सकता है, उसका प्रभाव देखा जा सकता है, पर उसका स्वभाव दूर से नहीं देखा जा सकता। स्वभाव ऐसा है जो पास में जाने के बाद पता चलता है। आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, दूर से नहीं पता चलता। के पास में रहूं, आप मेरे पास में रहें, तो एक दूसरे के स्वभाव का पता चले। परमात्मा का स्वभाव है तीनों तापों का विनाश कर देते हैं, पर कब कर देते हैं? जब कोई पास में जाता है, यानी जब कोई जीव शरणागत हो जाता है, तब वो तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। कौन है वो? बोले श्री कृष्ण आय, श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण। हम सब, वेद व्यास जी कहते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि साधु का जो काम होता है अपने लिए नहीं होता है। संसारी अपने लिए करता है, अपने लिए रोटी बनाता है, खाता है, सो जाता है, अपने लिए कमाता है, पेट भरता है, सो जाता है। पर साधु भी सारे काम करता है, साधु भी रोटी बनाता है, पर किसके लिए? अपने लिए नहीं। साधु सबके लिए बनाता है, सबके लिए परोसता है।
अकेले अकेले क्यों कह देते कि मैं प्रणाम करता हूं? जब जीव मात्र के कल्याण का जो साधन है तो वेद व्यास जी सबको साथ में लेकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसलिए वयम नुमः ग्रंथ के नायक को स्मरण किया। दूसरे श्लोक में ग्रंथ के जो गायक हैं सुखदेव जी महाराज, यम प्रव्रजंत मन प्रेतमुपैत कृत्यम द्वैपायनो व्यकातरगा जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो। सर्वभूत हृदय कौन है? ईश्वर है। जीव नहीं हो सकता, परंतु संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। परमात्मा में और महात्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि साधु नाम हृदय मह्यम। भगवान कहते हैं संत मेरे हृदय में है और मैं संत के हृदय में वास करता हूं। और महाराज उसी क्रम में सुखदेव जी को स्मरण किया। ऐसे अवधूत हैं, ऐसे परमहंस हैं, जन्म लेते ही नालो छेदन भी नहीं किया महाराज और जंगल की ओर चले गए। ऐसे बीतरागी सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ग्रंथ के जो सहायक हैं, लायक हैं, सूत जी, शौनक जी, 88,000 ऋषि महर्षि लोग नैमि से सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादो कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य से कथा का शुभारंभ होता है और सूजी महाराज विराजमान है। शौनक जी ने आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। शौनक जी का बड़ा अद्भुत परिचय दिया। कथामृत रसस्वादो, कथा के स्वाद में कुशल हैं। कोई पान पराग के स्वाद में कुशल है, कोई चाय के स्वाद में कुशल है,